हरे कृष्णा। तो अभी अभी जो भक्त लोग पधारे हैं उनका भी स्वागत आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में। मैं अनुवाद एक बार फिर पढ़ूंगा। मनु कर्दम संवाद। हे ऋषि, वह राजकुमारी उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे हो। वह शीघ्र ही तुम्हारी हो जाएगी और वह जी भर तुम्हारी सेवा करेगी। ये श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद 21वें अध्याय है। तो यहाँ पे स्वयंभू मनु और कर्दम्ब मुनि के बीच का ये संवाद, ये वार्तालाप है। सो इस स्कंद में हम देख रहे हैं किस प्रकार से कर्दम्ब मुनि एक पत्नी की इच्छा से भगवान की तपस्या करते। भगवान उनके समक्ष आते हैं और समक्ष आने के बाद आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और मनु कर्दम्ब मुनि जब भगवान को देखते हैं तो सबसे पहले भगवान का गुणानुवर्णन, ही ग्लोरीफाइज लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड हिमसेल्फ। वो ग्लोरीफाई करते हैं गुण रूप लीला माधुरी और उनके गुण का वर्णन करते हैं। हु आर यू, आप मेरे समक्ष प्रकट हुए हो, या आपकी असीम कृपा है, अनुकंपा है। सो तो कर्दम मुनि के पास आके भगवान किस प्रकार कर्दम आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपको किस प्रकार से आपकी पत्नी भार्या की प्राप्ति होगी, इसका ये श्लोक है, ये वृत्तांत। तो हमने इसके पहले देखा कि भगवान जब आशीर्वाद देते हैं, भगवान निर्देश देते, तो उसमें कोई हम कह सकते हैं ना कि भगवान जो भी इंस्ट्रक्शन हमें देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिकॉज वॉट एवर ही डज, भगवान जो भी कुछ करते हैं वो भगवान की लीला और उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक कर्दम्ब ऋषि, हम कह रहे हैं एक ऋषि का पदवी दी। हाँ? ऋषि, मुनि, सन्यासी, ये सब अलग अलग पदवी है। जैसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इस्कॉन में जो सन्यासी वर्णाश्रम धर्म को पालन करके सन्यासी बनता है, जैसे वो ब्रह्मचारी था, फिर फिर वो गृहस्थ थे, उसके बाद वो सन्यासी बने इस्कॉन में रहे। तो उनको जब ये नाम दिया जाता है तब उनके नाम के आगे गोस्वामी लग, गोस्वामी। लेकिन जब कोई कोई अ, कोई महानुभाव, कोई आचार्य, कोई एक महान भक्त जब संन्यास ग्रहण करता है, लेकिन उसने गृहस्थ आश्रम में पैर नहीं रखा, इज नॉट गृहस्थ, तो उनके आगे स्वामी लगता है। तो ये चर्चा चल रही थी, जैसे हमारे राधाष्टमी में महाराज ने एक दीक्षा दी, तो ग्रुप के अंदर आ गया गोस्वामी। तो एक भक्त ने कमेंट किया कि ये गोस्वामी नहीं है, स्वामी है। तो मैंने भी उसमें अनुमोदन दिया, नो राइट, दिस इज नॉट गोस्वामी, उनका नाम स्वामी दिया गया है बिकॉज ही वॉज अ ब्रह्मचारी। ही इज ग्रेस वनमाली प्रभु जो अभी सन्यासी बन गए हैं, तो ही इज अ स्वामी, ही नेवर मैरिड, सो ही इज अ स्वामी। तो वैसे ही ये सारे ऋषि मुनि, ये सारे पदवियां हैं, उसके अलग अलग, उनके अलग अलग गुण हैं। तो ये देखिए गर्दभ मुनि यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, हमने देखा 10,000 साल तक एक अच्छी पत्नी प्राप्त करने समय था। अभी किसके पास समय है, जो आए ले लो। ठीक निकला तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है।
तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि आज से तीसरे दिन शत्रुपा, उनके साथ स्वयंभू मनु आएंगे, उनके साथ उनकी बेटी जिसकी आंखें बहुत ही सुंदर है और सुशील सुंदर, अ, और रूप से आपके लिए, स्वभाव से आपके लिए परिपूर्ण है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही आएगी। ऐसी आपके मन के हिसाब से आपको भार्या प्राप्त होगी। ये हम अनुवाद में भी देख रहे हैं। तो भगवान अनुवाद में क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार की भार्या की आप कामना कर रहे हैं इतने समय से, ये ठीक वैसे ही होगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं तात्पर्य में कि एक अच्छा पति मिलना, एक अच्छी पत्नी मिलना, ये भगवान की एक असीम कृपा का भाग। क्योंकि हम देखते हैं कि भौतिक जगत में सबसे ज्यादा घनिष्ठ, सबसे ज्यादा एक अधिकार का संबंध जो है वो पति पति में होता है। बाकी सारे संबंध भी जो भी है थोड़े फॉर्मेलिटीज के साथ होते हैं, कैजुअलिटी के फॉर्मेलिटीज के साथ होते हैं, लेकिन पति पत्नी का जो संबंध होता है वो घनिष्ठ होता है। इसमें हर प्रकार के प्रश्न चिन्ह, हर प्रकार के आंसर, हर प्रकार की शब्द और हर प्रकार के सुख का भोग लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पति और पत्नी का जो व्यवहार है और उनके बीच का जो संबंध है वो ठीक से रहे। क्योंकि इसके बिना, इसका, ये जो अगर ठीक नहीं हो तो जीवन की जो घड़ी है ना, वो घड़ी इतनी बिगड़ जाती है। और और अगर ये संबंध अगर हमारा सबसे सही है, ये अगर हमारा संबंध सही है, तो जीवन की घड़ी कितनी भी बिगड़े, जीवन की घड़ी बिगड़ती रहेगी, वो बिगड़ेगी, लेकिन उसको समय पे सही होने में टाइम नहीं लगता, सही हो जाता है। हम्म। तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और मैं दो कोट्स प्रभुपाद जी के लाया हूं, मैंने देख पढ़े हैं। सो हैविंग अ गुड वाइफ और गेटिंग अ गुड हस्बैंड इज बेसिकली कृष्णास इमेंस मर्सी। और हम यहाँ पे भी प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि सच में ये कृपा है, भगवान, भगवान की कृपा है ये, भगवान की अन्य भाव से अगर हम सेवा करते हैं, भगवान उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए सदैव तत्पर है। और ये हमने देखा है। हाँ, ध्रुव महाराज की इच्छा थी, करेक्ट, आप ध्रुव महाराज की कथा सुनते हैं, ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि मुझे ऐश्वर्य मिले, इच्छा थी, और इच्छा से उन्होंने इंटेंस प्रेयर, तपस्या की, और भगवान साक्षात प्रकट हो गए और भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। इसके आगे मैं बताऊंगा इसमें ये क्या क्या लर्निंग्स है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं आगे कि अनलेस एंड अनटिल devotee's desire comes as a hindrance in his or her self realization, Krishna is very happy to grant any boon. ध्रुव महाराज को बूंद दिया ना, वरदान दिया, ओके, तथास्तु, तुम्हें जो चाहिए मिले। क्यों? ऐश्वर्य दिया, राज्य दिया, सब कुछ दिया,
क्योंकि भगवान को पता था ध्रुव की भक्ति पे कि he will not be bewildered by seeing this opulence. भगवान को विश्वास, भगवान तब तक इच्छा की पूर्ति नहीं करते जब तक देखते हैं कि भगवान के मेरे पास आने वाला है कि जो इच्छा है, मेरे पास आने की जो इच्छा है वो सबसे उच्चतम शिक्षा उच्चतम इच्छा है। अगर उसमें कोई बाधा आती है दूसरी इच्छाओं की वजह से, तो फिर वो इच्छा की पूर्ति नहीं करती। लेकिन अगर मेरे पास आने की जो उच्चतम इच्छा उसकी है और उस इच्छा को उस इच्छा को सेंटर में रखते हुए अगर इसने कोई इच्छा की है, उस इच्छा में डिस्टर्बेंस होगा, वो इच्छा परिपूर्ण भगवान नहीं करते। उदाहरण ले, अगर हम उदाहरण दे, एक उदाहरण से हम सोचे इसको बहुत अच्छी तरीके से, एक पेरेंट्स का, पिताजी क्या चाहते हैं, माँ क्या चाहती है, भगवान चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति को बहुत सीरियसली हमारे जीवन में उतारे और भगवत धाम लौट जाए। यही चाहते हैं ना भगवान। हाँ, वी शुड कम बैक टू गॉडेड बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। लेकिन हम भूल गए, भगवान यही चाहते। पेरेंट्स क्या चाहते, बताइए, बहुत सारे पेरेंट्स से चैट में लिख के भेजिए। पेरेंट्स क्या चाहते हैं अपने बेटों से, बेटी से, कि तू पढ़ लिख के अच्छा बन, अच्छा एक व्यक्तित्व बना। हाँ? तुम स्कूल में जाओ, स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ, तुम बहुत अच्छे से अपनी डिसिप्लिन रखो और ओपन डे में मुझे आपकी टीचर कोई कंप्लेंट ना करे, बस शिकायत ना आनी चाहिए तेरी स्कूल से। तो अगर बच्चों का, अगर हमारे बच्चों का मार्क्स अच्छे हैं, चरित्र अच्छा है, कोई कंप्लेंट नहीं आ रही सोसाइटी से, तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, सब कुछ सही चल रहा है। सो वी ट्रस्ट द चाइल्ड, हमारा उसके प्रति ट्रस्ट बढ़ता है। लेकिन अगर इसमें से कहीं पे गड़बड़ आ जाए तो बाकी सारी रुकावटें आ जाएगी ना। अभी तुम्हें इस समय टीवी नहीं देखना है, चलो मोबाइल छोड़ो, लैपटॉप में क्या कर रहे हो बताओ। हाँ, नीचे क्यों गए थे, तुम्हारे मार्क्स क्यों कम गए, ट्यूशन क्यों नहीं जा रहे हो। हाँ, तुम्हारे नीचे कैसे दोस्त के साथ तुम दोस्ती रखे हुए हो। ये सारे प्रश्न कब आते हैं, जब माँ पिताजी देखते हैं कि जैसा होना चाहिए था बच्चे को वैसा हो नहीं रहा है, ऐसे वो ढल नहीं रहा है, ऐसा उसका आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर ठीक ठाक ढल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन प्रॉपरली, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इट। हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान देखते हैं कि अगर इस जीव की मेरे पास आने की इच्छा जो प्रक्रिया है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ये इच्छा से उसमें हर्डल्स नहीं आएंगे, तो आपको प्रदान करेंगे। लेकिन अगर उस इच्छा को पूरा करने के लिए इस इच्छा को के वजह से वहां पे जो हमारी भगवान को पाने की इच्छा जो है उसमें बाधा बनती है, तो भगवान आपकी इच्छा, हमारी भी, मेरी भी, हमारी इच्छा जो है ना उसकी पूर्ति नहीं करेंगे। और अगर इच्छा पूर्ति नहीं होती है ना, इसलिए मैं बार बार हमारे ग्रुप में मैं कहता हूं कि इफ द थिंग्स डजंट वर्क और डजंट गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान, दैट मीन्स कृष्णा इज कंट्रोलिंग योर प्लान। मतलब कृष्णा को पता है कि यहाँ आगे जाके हम खड्डे में गिरने वाले, इसके लिए वो हमें बचा रहे और प्लान भी कर। इफ द थिंग्स डजंट गो अकॉर्डिंग टू योर, अगर हमारी इच्छा से, अगर सारे संसार में हमारी योजना से अगर कुछ कार्य नहीं हो रहा है, मतलब समझ जाना चाहिए कि ये भगवान चला रहे हमारा, भगवान की इच्छा से ये हो रहा है।
और भगवान की इच्छा से हो रहा है, तब भक्त जो होता है ना, वो भक्त कहता है ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की हाई, भगवान का ही अरेंजमेंट है, भगवान की ही नियत में और नियंता में मेरा जीवन ये समझना चाहिए हमें। भगवान कहते हैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ इसकी इच्छा से, क्योंकि ये एकदम एकदम क्या कहते हैं, दृढ़ता से भक्ति कर रहा है। हम्म, इसलिए हम देखते हैं कि भक्ति के मार्ग में जो 12 महाजन, 12 महाजन जो है, उन महाजनों में 7 महाजन जो है ना, वो कौन है, गृहस्थ है, और 5 महाजन वैरागी, 5 महाजन वैरागी है और 12 महाजन अ, गृहस्थ है। क्योंकि यहाँ पे गृहस्थ की बात हो रही है, गर्दभ में एक एक गृहस्थ आइडल, देवहूति माता फिर शादी करेगी आगे के श्लोक में। और फिर क्या आगे संतान उत्पन्न करेंगे और सेवा करने के लिए। और ये सेवा किसकी, भगवान की इच्छा नहीं है, जैसे मैंने पहले भी लेक्चर बताया था, भगवान नहीं चाहते, ये भक्त, ये एक कहते हैं ना कि वहां पे जो उग्रवादी तो नहीं बोल सकता मैं, बट एक हिंदी में क्या कहेंगे, बगावत कर दी है हमने, और हमें इच्छा है एंजॉय करने की, सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमें इंद्रिय भोग करने की इच्छा, इसलिए भगवान को करना पड़ता है। और फिर भी भगवान नहीं करते, वो बलराम जी को बताते हैं तुम करो, तुम्हारा काम है, मैं ऐसा घिनौना काम नहीं करूंगा। मैं मैं सारे बेटों को, मेरे मेरे पार्षदों को मैं नहीं डालना चाहता, लेकिन वो गिरना चाहते, करने दो, तुम देख लो, मैं तो मेरी नित्य लीला में आनंद उठाते रहूंगा, करने दो। हमें ये समझना चाहिए, अगर बच्चों का एग्जाम में मार्क्स ठीक आ रहा है, कंप्लेंट नहीं आ रही है, उसका आचरण सब कुछ ठीक है, तो उसको जो वस्तुएं चाहिए वो सब मिले, करेक्ट। वैसे ही हमारे भक्ति में, अगर हम एवरीडे मॉर्निंग सेशन में जुड़े, 16 माला जप करें, रेगुलर टेम्पल में आए, भागवतम क्लास अटेंड करें, जो ग्रुप एक्टिविटीज में उसमें उत्साह से भाग ले, तो सारे आपकी जो इच्छा है ना, वो भगवान पूर्ति करेंगे, ऑटोमेटिक पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि ये भक्ति में दृढ़ हो गया है, ये भक्ति करेगा ही अभी, इसके लिए इसको जो चीज चाहिए ना उसको प्रदान, क्योंकि उस चीज को यूज करके वो भक्ति और अच्छी से करेगा। आई होप यू आर गेटिंग, सब लोग चैट में लिखते हैं। इसके लिए अगर कुछ भी इच्छा है भी, इच्छा को पूर्ति करने का यही एक साधन है कि हम भक्ति दृढ़ता से, यही साधन, उसके बिना नहीं हो, नहीं नहीं नहीं, इच्छा पूर्ति होगी ही नहीं, वी हैव टू डू इट। 12 महाजन, 12 महाजन कहां से है, 12 महाजन को किसने डिसाइड किसने किया, आपको पता है। यमराज कहते हैं अपने अजामिल की 6 कैंटो की कथा में, अगर 6.3 निकालिए तो श्रीमद भागवतम का 6वें स्कंद का 3 अध्याय में, यमराज बताते हैं किसको, यमदूतों को, क्योंकि यमदूतों की पिटाई हुई विष्णु दूतों से, और यमदूत चले गए यमराज के पास, बड़ी बड़ी हाँकते हो, हाँ? बड़े बड़े तुम बोलते हो कि मैं यम हूँ, मैं यम हूँ, हाँ? आपके गोरेगांव वाले लोग ड्रामा करते हैं, तो हमारे दयालु गोविंद प्रभु, हाँ, जब वो धीरेन थे, यम हूं मैं, मुझे अभी भी वो याद है, काला एकदम कपड़ों के साथ, जो ज्वेलरीज के साथ, हाँ, 2 सिंह के साथ, यम हूं मैं, हाँ, यम हूं मैं। तो यमराज जी को यमदूतों को मार पड़ी, हाँ, विष्णु दूतों से, भागे यमराज जी के पास कंप्लेंट करने, यू आर नॉट द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। ऐसा नहीं कहा, बट मेरा कहने का भाव यह है कि आप मृत्यु को हरने वाले सुप्रीम नहीं हो, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है कुछ, बिकॉज हु वर देयर, जिसको हमने पहली बार, हाँ, इतने सुंदर यहाँ पे हमारा देखो रूप,
काले कलूटे, सींग लगे हुए हैं, मूछे है, ये है वो है। कौन है वो इतने सुंदर दिखने वाले? यमराज जी कहते हैं मेरे बाप से पल्ला पड़ा तुम्हारा। हाँ, तो यमराज जी 3rd चैप्टर में बताते हैं, और वो बताते हैं कि मेरे साथ साथ और दूसरे 11 महाजन है। वो श्लोक क्या है? स्वयंभूर नारद शंभु कम कुमार कपिलो मुनः प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैक्षाखिर वै वैया सखिर वयम। लॉर्ड ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, 4 कुमार, कपिल देव मुनि, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और मैं बता रहे हैं कि मैं, हम 12 महाजन जो भक्ति के मार्ग पे बहुत अग्रसर है। हाँ? जैसे प्रभुपाद भी जब इस धराधाम को छोड़ के गए तो उन्होंने भी जीबीसी को अपॉइंट किया। यस, 2021, इट्स ऑन 2021। तो जीबीसी को प्रभुपाद ने अपॉइंट किया बिकॉज वो लीडर बनने के लिए। तो प्रभुपाद ने भी ये 12 महाजन बनाए, भगवान ने भी ये 12 महाजन दिए। इनके आचरण को फॉलो करो, इनको फॉलो करो, दे आर द ग्रेटेस्ट डिवोटी। तो एसेंस क्या है कि हम अपने जीवन में जितनी भी इच्छा है, जो भी करना चाहते, अगर हम भगवान को न भूले, भगवान को वो इच्छा के केंद्र बिंदु में रखे, तो तो ये इच्छा पूर्ण होगी। और अगर नहीं भी हुई ना तो समझ जाना चाहिए कि ये इच्छा पूर्ण हो जाती ना तो मेरी भक्ति छूट जाती, तो मेरी भक्ति छूट जाती। तो इसलिए भगवान ने मुझे ये नहीं दिया। इसके लिए ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्तों का संग, शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है। नहीं तो मोरोज में चले जाएंगे। तो मुझे इतनी मेहनत की थी मैंने वो नौकरी पाने के लिए, लेकिन देखो प्रभु जी 50% हाइक मिला था, लेकिन देखो नहीं मिला किसी के वजह। अरे बाबा भगवान कंट्रोल में है, आगे आएंगे श्लोक में बताऊंगा। सब कुछ भगवान के कंट्रोल में। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बहुत सुंदर श्लोक है, प्रभुपाद भी कहते हैं स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तम न जाचित सर्व विधि निषेधस्य एतयोर एव किंकर। इतने सारे डूज एंड डोंट्स शास्त्रों में दिए गए, किसका पालन करे किसका नहीं करे पता ही नहीं है, कैसे समझ में आएगा? शास्त्र क्या बताते हैं? क्या स्मृतव्य सततम विष्णु, भगवान को हमेशा याद करे, विस्मर्तम न जातचित, कभी भगवान को ना भूले, सर्व विधि निषेधस्य, जितने भी सारे डूज एंड डोंट्स दिए गए हैं, एत योर एव किंकर, ये जो ऊपर की 2 लाइन है उसके सारे उसके सब सब्जेक्ट है। हाँ? सारे रूल्स इसके अंतर्गत आते हैं। क्या रूल है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नोवेयर फॉरगेट कृष्णा। अगर भगवान देखते हैं कि ये एक भक्त है, वो इस रूल पे अपना जीवन चला रहा है, तो अगर उस ये रूल पे, सारे रूल ऐसे ही है, सारे रूल जो है ना जितने भी डूज एंड डोंट शास्त्र में, वो किसके लिए दिए? कि हम निरंतर भगवान का स्मरण करते रहे और कभी भी हम भगवान को ना भूले। करेक्ट? यही है स्क्रिप्चर्स के सारे श्लोकों का अर्थ। ऑलवेज रिमेंबर एंड नोवेयर फॉरगेट। प्रभुपाद भी अपने लेक्चर में बहुत बार बताते कि हम जो भक्ति, हम साधना भक्ति, हम ये नित्यम भागवत सेवा ये क्यों कर, ये कोई पद्धति नहीं है, ये कोई एक एक मैकेनिकल कह सकते हैं कि प्रोसेस नहीं है। ये एक प्रोसेस दिया गया है जिससे हम ये उच्चतर जो हमारी स्थिति है उसको प्राप्त कर सकते।
नेवर फॉरगेट कृष्णा एंड ऑलवेज रिमेम्बर। इसलिए कहते हैं सर्वतम स्मरतव्य सततम विष्णु विस्मृतम न जाति, कभी भी न। तो जब भक्त इस स्टेज पे पहुंचता है तब भगवान श्री कृष्ण हमारी सारी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। दीवार में हम सर पीट रहे हैं, भगवान मेरी इच्छा पूरी करो, मेरी इच्छा पूरी करो, लेकिन भगवान देखते हैं कि ये जो इच्छा है वो मेरे पास आने से रोकेगी, तो कुछ भी कर लो वो नहीं देगी, भगवान नहीं देगी। सो सो कृष्णा इज वेरी मर्सिफुल। हम देखते हैं कि जब हम भगवान को बीच में रख के, सेंटर में रख के हम जीवन जीते हैं भगवान श्री कृष्ण को, ना ही कॉर्नर, कॉर्नर और सेंटर मैटर्स अ लॉट। घर में भगवान का मंदिर एक कॉर्नर में तो है, करेक्ट, वी कैन नॉट कीप इन सेंटर, और कॉर्नर में रखा हुआ है कहीं, लेकिन वो कॉर्नर में जाने की इच्छा नहीं है, वो जब कॉर्नर में जा नहीं रहे, तो क्या फायदा। लेकिन भगवान का मंदिर कॉर्नर में है, लेकिन भगवान हमारे हृदय में, हमारे सेंटर में, हमारे जीवन में बसे हुए हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है भगवान कॉर्नर। सो इस प्रोसेस को हम कैसे फॉलो करें, जैसे करदम मुनि बता रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने इच्छा की और भगवान पूर्ति कर रहे हैं। हाँ? भगवान पूर्ति कर रहे हैं उनकी इच्छा की, हमारी भी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए प्रभु जी। इच्छा की तो कामना है ही हमारी, वी आर हियर। बताया गया सब सुखी बन जाओगे प्रभु जी, हम जब आए तब हमको कहा गया कि सब कुछ शांति हो जाएगी, जीवन में खुशहाली खुशहाली होगी, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। लक्ष्मी जी के नारायण है पति, तो नारायण की भक्ति करो लक्ष्मी भी आएगी, आपने बताया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। इट्स नॉट हैपनिंग। व्हाई? व्हाई इज नॉट हैपनिंग? बिकॉज कृष्णा इज नॉट विलिंग। कृष्णा इज नॉट विलिंग, क्योंकि अगर दे दिया तो क्या हो जाएगा, हम भगवान को भूल जाएंगे। भगवान को भूल जाते, इसलिए भगवान नहीं दे रहे शायद। तो भगवान को निरंतर याद कैसे, तो भगवत गीता के 7वें अध्याय के 6 से 13 में अगर हम देखें, और 10वें अध्याय के 20 से लेके 42 श्लोक तक भगवान ये सारे श्लोक हमें बताते हैं कि भगवान को हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देखें, हाउ वी कैन सी कृष्णा इन अवर डे टू डे लाइफ। कैसे कैसे हम देखें, तो ये सारे श्लोक आप पढ़िएगा। कृष्णा भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन भी बता रहा है कि कैसे याद रखूंगी, समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि हु आई एम ऐश्वर्य, मैं पानी की टेस्ट हूं, प्रभा अस्मि शशि सूर्य, सूर्य का जो प्रकाश है ना वो भी मैं ही हूं, मैं हूं। प्रणव सर्व वेदेशु, ओमकार गुंजन मैं हूं। पुरुषम विशु, कि हर एक व्यक्ति में जो काबिलियत है ना, इंटेलिजेंस जो है, कुछ करने की काबिलियत, कुछ सोचने की काबिलियत, जो शक्ति है वो मैं। तो क्या हम आगे बुद्धिर्बुद्धिर्मता, बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं ही। सो हम पानी पी रहे हैं, हाँ? तो पानी पी रहे हैं उसमें टेस्ट है, हाँ? तो वो कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है। पीते हुए टेस्ट जब आता है तब भगवान श्री कृष्ण की को स्मरण करना चाहिए। हाँ? आकाश में सारी चीजों को देख रहे हैं तो हमें भगवान का दर्शन, कि भगवान का एक अंश है। रात को चंद्रमा दिखता है तो वो बता देखना चाहिए, हमारे चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण है। हम्म, भगवान है। अभी बारिश हो रही है, हाँ देखिए बारिश हो रही है, कैसे हो रही है,
ये भगवान है, साक्षात भगवान, साक्षात भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो उस दर्शन को देखने की जो चक्षु है ना, दिव्य चक्षु, वो मिलेंगे शास्त्र। हम देखते हैं अ, अ, इसको कैसे हम समझे, इसमें प्रभुपाद है ना लास्ट ये तात्पर्य में, सभी परिस्थितियों में हमें श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनके निर्णय पर पूर्णतया निर्भर रहना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, मनुष्य सोचता है कुछ और, होता कुछ और है। अतः इच्छाओं की पूर्ति भगवान पर छोड़ देनी सबसे उत्तम हल है, क्योंकि वी डोंट नो। उत्तम हल क्यों है? क्योंकि ही नोज बेटर। क्योंकि वो सब कुछ ज्ञाता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ही नोज एवरीथिंग। हमें हमारा प्रेजेंट भी ठीक से नहीं पता, पास्ट तो चलो थोड़ा बहुत याद रहेगा, और फ्यूचर तो पता ही नहीं कि हमारा कल क्या होने वाला है। बट कृष्णा नोज एवरीथिंग, भगवान को सब कुछ पता है। सो वी शुड बी ऑलवेज डिपेंड। और एक कर्नाटक में यहाँ पे ब्राह्मणों, लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पर यह भी ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात है कि करदम मुनि ब्राह्मण थे जबकि सम्राट स्वयंभू क्षत्रिय थे, अतः उन काल में भी अंतर जातीय विवाह प्रचलित था, इंटरकास्ट मैरिज। रूपा लिखते हैं, प्रचलन यह था कि कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय की कन्या से विवाह कर सकता था। ब्राह्मण प्रचलित यह था कि कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय की कन्या से विवाह कर सकता था। आपने देखा होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सो यू कैन ब्रिंग द गर्ल ऑन अ हायर कास्ट, द गर्ल कैन नॉट गो टू द लोअर कास्ट। ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री महाराज ययाति को दी, किंतु राजा ने ब्राह्मण पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? इसी के कारण से। किंतु राजा ने ब्राह्मण पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दिया, केवल ब्राह्मण की विशेष आज्ञा से ही विवाह कर सकते हैं। तब प्राचीन काल में लाखों वर्ष पूर्व अंतर जातीय विवाह वर्जित न था, वरन नियमित सामाजिक प्रज्ञा से रूप में, प्रथा से रूप में। तो हमें ये देखना चाहिए कि कास्ट भी जो मैरिज हो रही है ना, इंटरकास्ट भी मैरिज हो रही है, वो इंटरकास्ट मैरिज भी कुछ कुटुंब के बैकग्राउंड चेक करके, क्यों ब्राह्मण में है, क्षत्रिय में है, वैश्य में है या शूद्र में आता है। प्रभुपाद नो डाउट आगे बहुत सारे अलग अलग तात्पर्य में बता रहे हैं। और मुझे एक स्टोरी भी याद आ रही है कि कनक दास और पुरंदर दास, उनकी कथा आती है। कनक दास और पुरंदर दास जब 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 पढ़ाई कर रहे थे, तो कनक दास जो है वो शूद्र थे, शूद्र जाति से। और लो क्लास कैटेगरी। तो वहां के जो ब्राह्मण है वो हमेशा कनक दास को तुच्छ करके समझते। तो एक बार क्या हुआ, तो व्यास तीर्थों को लगा कि अपने सारे शिष्यों को, अपने ब्राह्मण परिवार को, ब्राह्मणों को अपने परिवार पे बहुत ज्यादा गर्व हो, तो इनको सबक सिखाना चाहिए। तो उन्होंने एक टेस्ट रखा। टेस्ट क्या थी कि सबको एक एक केला। और व्यास तीर्थ ने कहा कि ऐसी जगह जाके आप खा के आना केला कि जहां पे आपको कोई ना देखा, नो वन। तो सब लोग अपना अपना केला लेके चले गए और दूसरे दिन आ गए, जा गए और दूसरे दिन वापस आ गए। व्यास तीर्थ ने पूछा सबको कि सब लोग अपना अपना केला खा के आ गए? सबने कहा हाँ हमने खा लिया। लेकिन कनक दास ने कहा आई डिडंट ईट, मैंने नहीं खाया। क्यों फिनिश नहीं हुआ पूछा, तो उन्होंने कहा, तो एक दूसरे ब्राह्मण को पूछा तुमने कहा खाया? तो बोलता मैंने अपने कमरे में दरवाजा बंद कर लिया, लाइट बंद कर दी और केला खा लिया। ऐसे हर एक अपने अपने एक्सपीरियंस बताने लगे। एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण ने, तो देखिए रिचुअल्स में फंसा हुआ एक ब्राह्मण, हाँ,
वो पानी में गया, कोई देखे नहीं, पानी में जाके खाया। तो जब कनक दास को पूछा कि सब लोग ने खा लिया, आप क्यों नहीं खा, तो कनक दास आंसर देते हैं, जबकि वो शूद्र परिवार से है, लेकिन वो आंसर क्या, वो आंसर देते हैं कि मैं ऐसी जगह ढूंढ ही नहीं पाया कि जहां पे मुझे भगवान नहीं दिख रहे। I could not find the place where desert Lord is not seeing me. कोई है ही नहीं ऐसी जगह। तो ये जब व्यास तीर्थ ने उत्तर सुना, तब उसके ऊपर उपदेश दिया अपने शिष्यों। ये अलग कथा है उसके बाद। तो किसी को अगर अपने ब्राह्मणत्व पे इतना दम है, लेकिन ये कनक दास की चेतना दे, हाँ, आप सब ब्राह्मण थे, हम सब ब्राह्मण है अगर, और कभी कभी अपने जीवन में भी होता है, सोच के देख, वी रीड सो मेनी स्क्रिप्चर्स, वी रीड सो मेनी टाइम्स भगवत गीता वी हैव रीड। हम भगवान के मंदिरों में हम भगवान के पास जाके मंदिर में जाके प्रोग्राम्स भी अटेंड करते हैं, लेकिन कभी ऐसे होता है कि हम भगवान को भूल जाते हैं, कोई एक्ट, फिर कोई याद दिलाता है, हाँ? लेकिन यहाँ पे कनकदास शूद्र जाति का है, फिर भी इज नॉट ए, भूल ही नहीं सकता भगवान, हाँ? नरसिम्हा आरती गाते हैं, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा, बहिर्नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा, नरसिम्हम आदिम शरणम प्रपद्ये। लॉर्ड नरसिम्हा इज एवरीवेयर। भगवान सर्वत्र व्याप्त, कृष्णा इज एवरीवेयर। ओनली थिंग इज, क्या हम उनका दर्शन लेने के लिए पात्र है? नहीं। इसलिए इसलिए मंदिर में जाते की, मंदिर में भगवान को देखने के लिए नहीं जाते। भगवान, एटलीस्ट मैं इस्कॉन के मंदिर की बात, वी डोंट गो टू सी लॉर्ड, वी गो टू गेट द नॉलेज टू सी द लॉर्ड। आई होप यू गॉट इट। हम भगवान को देखने नहीं जाते इस्कॉन। प्रभुपाद ने हमें नहीं सिखाया यू कम एंड टेक द दर्शन, नो, you come to the temple, attend the program, attend the lecture, get the eternal knowledge, and then see Lord. और दूसरी बात, इसके ऊपर की बात, भगवान को हम नहीं देख सकते, भगवान को हम नहीं देख सकते, भगवान को हम देख ही नहीं सकते। वी गो टू टेम्पल टू सी द लॉर्ड, नहीं, भगवान हमें देखे कि मैं आया हूं, मैं आपके टच में हूं, भगवान मैं आपकी शरण में हूं, फिर जो कुछ इच्छा होगी ना वो पूरा हो, कि यू आर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, coming regular to temple, attentive rounds of chanting in association of devotees, in association of devotees, huh? Following the counselor, following the Siksha Guru, following the spiritual master, and serving according to their desire. This all comes in Krishna consciousness. ये भी एक दर्शन है, कि हम अपने आप को भगवान के सामने लेके जाए, और भगवान हमको देखे, रासबिहारी हमें देखे कि हाँ आया है, अच्छा ये आया है मंदिर में, हर संडे आता है, वेरी गुड वेरी गुड, इसकी कोई इच्छा है, चलो ये एकदम परफेक्ट हो गया है, ये भक्त कहीं जाएगा नहीं, ठीक है, इसकी इच्छा पूरी करो। और इच्छा जब पूरी हो जाती है, उसके बाद भी नेक्स्ट संडे वो दिखता है मंदिर में, फिर भी नेक्स्ट संडे दिखता है मंदिर में, तो फिर नेक्स्ट इच्छा पूरी होती है। तो ये, हाँ, करदम मुनि की इच्छा है, कोई कहेगा अरे मुनि है, शादी करने की इच्छा है, और कितनी सुंदर पत्नी मिली, देखी, भोगने के लिए नहीं मिली है, सेवा करने की।
सेवा करें। तो यही भाव है कि कोई भी कुल में कोई जन्म क्यों ना ले। प्रभुपाद को भी कहा ना, प्रभुपाद ने सारे कितने शूद्र से भी नीचे की जाति है नहीं शास्त्र में, लेकिन कंसिडर कर सकते हैं अभी के कलयुग के लोग शूद्र से भी लोअर। उनको क्या बना दिया, शेव हेड करके ब्राह्मण बना दिया प्रभुपाद। सो बहुत ही सुंदर यह अध्याय है, चल रहा है। और हमें सृष्टि की निर्माण कैसे, कोई कहता है ना ये कैसे सब हुआ, अरे पढ़ो, सब कुछ दिया है, सब आंसर दिया है कि कैसे सारे हायरार्की हुई, कैसे हमने पहले देखा कैसे जगत का निर्माण हुआ। अभी उसमें सब लोग को डाल रहे हैं भगवान, जीवों को परफेक्टली, इट्स सो सिस्टमाइज, सब कुछ कितना सिस्टम से चल रहा है। एक छोटे सी एक यात्रा अरेंज करने के लिए कितना अरेंजमेंट लगता है, कितना एफर्ट लगता है, कि पूरा विश्व चलाने के लिए प्लानिंग नहीं चल रही, प्लानिंग नहीं लगेगी। नो, इट्स दैट, बट वी डोंट नो, so we should understand। फिर प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। किसी का कोई कमेंट, प्रश्न, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं।